मोक्ष मार्ग भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा अपने 9वें चरण में चल रही है और हम क्षमा के स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने धर्म, विनय, आत्मा, कर्म, अप्रमत्त साधना, भाषा विवेक, श्रावक और प्रतिक्रमण, इन 8 विषयों पर हमने चर्चा की और अभी हम क्षमा के स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। इस 9वें चरण की आज हमारी यह तीसरी कक्षा होने जा रही है। पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने अलग अलग गाथाओं के माध्यम से क्षमा के आदान और प्रदान की चर्चा की। खामे मी सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जम न के नहीं, अर्थात पूर्ण रूप से पवित्र भावों से सब जीवों को क्षमा प्रदान करके हम भी क्षमा याचना करते हैं और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना का भाव संजोकर किसी भी जीव के साथ राग, द्वेष, वैर, विरोध, उन सब से ऊपर हटने का भाव बनाते हैं। इसी की चर्चा को आगे करते हुए कल की कक्षा में हमने संयति राजा और गर्दभाली मुनि के प्रसंग से चर्चा की कि किस प्रकार गर्दभाली मुनि संयति राजा को क्षमा प्रदान करते हुए अभय दे देते हैं। भय से भयभीत राजा अभय को प्राप्त करके, क्षमा को प्राप्त करके कैसा आनंदित होता है और उसी का प्रभाव वह गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। गुरु चरणों में समर्पित होकर के जो उपदेश मुनिराज ने उनको दिया कि अभव पथिवा तुभम अभयदाया भवाहिय, राजन तुमको अभय है, तुम भी अभयदाता बनो और इस अनित्य जीवलोक में हिंसा में क्यों संलग्न हो रहे हो। अनित्य जीवलोगमी किम हिंसाए पसज्जसी, और वह अनुभूति मूलक, अनुभव मूलक ज्ञान को प्राप्त करके राजा भी संयमी बन जाते हैं और साधना में आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज की गाथा हम लेने जा रहे हैं। तीसरी गाथा आज उत्तरार्जुन सूत्र के ही माध्यम से 12वें अध्ययन की 32वीं गाथा हम आज लेने जा रहे हैं। इस गाथा में हरिकेशी मुनि का जो क्षमा भाव है, वो क्षमा भाव किस प्रकार का है और कैसे भावों में क्षमा होती है। अगर कोई उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो यह हरिकेशी मुनि की जो क्षमा भावना है वो वास्तव में
प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, आचरणीय है, आदरणीय है। इस गाथा में कहा गया है, पूबिम च इन्निम च अनागयम च मण पदोसो न में अथि कोई, जक्खाहु वेया वडियम करेंती तम्हाउ ए निहया कुमारा। पूविम च इन्निम च अनागयम च मण पदोसो न में अथि कोई, जक्खाहु वेया वडियम करेंती तम्हाउ ए निहया कुमारा। संदर्भ ऐसा है, हरिकेशी मुनि पारणा लेने के लिए, पारने की गोचरी लेने के लिए एक आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस आश्रम में कुछ विद्यार्थी, कुछ ब्राह्मण कुमार और उनके आचार्य वहां पे विपुल रूप से आहार पानी बना हुआ था सहज में, और संयोग से हरिकेशी मुनि वहां पहुंचते हैं। ये उस युग की बात है जिस युग में ब्राह्मणत्व का बहुत बोलबाला था, बड़ा दबदबा था। ब्राह्मण अपने आप को उच्च कुलीन मानते थे, और विशेष करके जो सवर्ण नहीं है, जो सामान्य जाति के लोग, उनको उस युग में ब्राह्मण जो है बहुत हीन समझते थे। हरिकेशी मुनि ग्रस्त पर्याय में उनका जो पूर्व जीवन था, उनका जन्म हरिजन कुल में हुआ था। बाद में संयोग पाकर के उन्होंने संयम ले लिया, उग्र तपस्याएं और साधना करते हुए उन्होंने अनेक लब्धियां और रिद्धियां भी प्राप्त की थी। पर वे बड़े अनासक्त थे, रिद्धियों और लब्धियों का कभी उनको कोई अहंकार नहीं था। वे अपने आप में साधना में तल्लीन थे, तप करते रहते थे। उनकी तपाराधना को देख करके एक यक्ष भी उनके प्रति समर्पित हो गया, आदरशील हो गया। ये सारा घटनाक्रम चल रहा था एक तरफ, और मुनि आहार के लिए पहुंचे। उन ब्राह्मणों ने मुनि के मुनित्व को नहीं देखा, मुनित्व की साधना को नहीं देखा, तप को नहीं देखा, ज्ञान को नहीं देखा, मात्र पूर्व पर्याय की जाति को लेकर के, जाति मद में कि हम ब्राह्मण हैं, ये हरिजन है, इसको तो यहां प्रवेश ही नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुनि का अपमान किया, तिरस्कार किया, अपशब्द कहे, यहां तक भी बात नहीं बनी। मुनि शांत क्षमा भाव में रहे, समभाव में रहे। कुछ विद्यार्थियों ने मुनि को धक्के दिए, कुछ विद्यार्थियों ने लाठी डंडे से भी पीटा, अपशब्द कहे, अपमानित किया, तिरस्कृत किया, लाठी डंडों से पीटा। उसी समय संयोग से जो यक्ष मुनि के प्रति श्रद्धाशील था, वह यक्ष वहां अदृश्य रूप में प्रकट हो गया,
अदृश्य रूप में रह करके उस यक्ष ने उन कुमारों को प्रताड़ित किया, उनको सजा दी, और दैविक शक्ति का तो प्रभाव भी अलग होता है। तो कई विद्यार्थी कुमार बेहोश हो गए, किसी के हाथ पांव आदि खंडित हुए, किसी के मुंह में नाक में खून आने लग गया। ये सारा यक्ष और उनके दूसरे सहयोगी यक्षों ने मिलकर के किया, लेकिन अदृश्य थे वो। इस स्थिति में आने पर आश्रम वासियों को भय महसूस हुआ। उतने में आश्रम के जो प्रमुख थे आचार्य, उनकी जो पत्नी थी, वो पूर्व में हरिकेशी मुनि के गुणों को, उनके तप को, उनके त्याग को जानती थी। तब उसने बताया कि आपने एक तपस्वी का अपमान करके बहुत गलत किया है। कहीं ये तपस्वी कुपित हो गए तो हम सबका बहुत अहित हो सकता है। ये महान तपस्वी हैं, ऐसे तपस्वी का अपमान करके तुमने बहुत गलत काम किया है। तब सब भयभीत हुए और वह आश्रम के आचार्य अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में क्षमा याचना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। ये उस प्रसंग की गाथा है जब मुनि से क्षमा याचना की गई। तब मुनि ने क्या जवाब दिया, यह इस गाथा में है, और इस गाथा में क्षमा भाव का वो स्वरूप समाया हुआ है। मुनि फरमाते हैं, पुविम च इन्निम च अनागयम च। हम इसका अर्थ देखें। पूर्व में यानी पहले, जब पहले का मतलब जब डंडे आदि मारे जा रहे थे मुनि को तिरस्कार उस समय। इन्निम च यानी अभी, जब तुम क्षमा याचना कर रहे हो इस समय। और अनागयम च, अनागयम का अनागत अर्थात भविष्य में। मतलब मुनि कहते हैं, न तो मेरे मन में पहले कोई द्वेष भाव था, न अभी कोई द्वेष भाव है, और न इस घटना को याद करके, इस बात को, इस प्रसंग को याद करके अनागयम च, अनागत में, भविष्य में भी कभी भी मण पदोसो, ना में अथी कोई, मन से भी मन पदोसो, मन में भी मेरे द्वेष नहीं है। अभी भी द्वेष नहीं है, पहले भी द्वेष नहीं था, और आगे भी भविष्य में भी मैं कभी द्वेष नहीं करूंगा। मन में भी कभी इसके बारे में किसी भी प्रकार की मलिन भावना नहीं करूंगा। ये क्षमा भाव है, ये क्षमा प्रदान नहीं है। क्षमा प्रदान उसको कहते हैं कि कभी हमें बुरा लग जाए और फिर कोई हमसे क्षमा मांग ले और हम क्षमा कर दें, ये क्षमा प्रदान है। लेकिन कोई हमारे साथ कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे, हमारे साथ कटु व्यवहार करे, हमें पीड़ा पहुंचाए, फिर भी हम क्षमा में रहें, समता भाव में रहें, समभाव में रहें, ये क्षमा भाव है, जिसको खंती धर्म कहा जाता है। ये मुनि का पहला धर्म है कि कैसी भी प्रतिकूलता आए, उपसर्ग आए, परीक्षा आए, वध, यातना, पीड़ा, कैसे भी उपसर्ग परीक्षा आए, कोई भी उपसर्ग परीक्षा दे, तब वो समता भाव रखे, क्षमा भाव रखे। तो मुनि कहते हैं कि ना तो मेरे मन में पहले कोई द्वेष था, न अभी कोई द्वेष है, और न ही भविष्य में मेरे मन में किसी भी प्रकार की मलिनता या दुर्भावना आएगी।
ऐसा कभी नहीं होगा। मन में भी मेरे दुर्भावना नहीं है, न मैं अथी कोई, मेरे मन में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मन में भी द्वेष बुद्धि, मलिन बुद्धि, द्वेष प्रदोष कुछ भी नहीं है। यह मुनि ने अपनी क्षमा भावना का स्वरूप रख दिया। तो भाई यह दुर्घटनाएं क्यों घटी? क्योंकि यक्ष तो दिखाई नहीं दे रहे थे, अदृश्य थे, और ब्राह्मण कुमार पीड़ित होकर के, बेहोश होकर के इधर उधर पड़े हुए थे। तो उसका भी वो खुलासा करते हैं कि जक्खाहु वेयावड्यम करेंती, ये यक्ष हैं जो मेरी सेवा में रहते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को सजा नहीं दी है, मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया है, और मैंने यक्ष को आह्वान भी नहीं किया है। यक्ष अपने आप मेरे प्रति सदाशील होने के कारण अपने आप यक्ष ने किया है जो कुछ किया है। और जो ये कुमार तमहाहु ए निहया कुमारा, ये जो कुमार हत विहत हुए हैं, क्षत विक्षत हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, कुमारों की जो भी यह प्रतिकूल दशा बनी है, ये सारा उस यक्ष के द्वारा किया गया है। यक्ष ने ये किया है। पर मेरी ओर से मेरे मन में कोई द्वेष बुद्धि नहीं है। मतलब क्षमा ऐसी कि कोई कटु दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमारे मन में भी द्वेष बुद्धि ना जागे, वो हमारा क्षमा भाव होता है। अब क्षमा मांग रहा है सामने वाला, तब भी मेरे मन में अहंकार नहीं जगे कि अभी तो बड़े बन करके बोल रहे थे, अब देखो कैसे मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा भी अहंकार नहीं आवे। जिस समय पीड़ा कोई दे रहा है, उस समय द्वेष बुद्धि नहीं आवे, और जिस समय हमसे वो क्षमा याचना कर रहा हो, उस समय हमारे अंदर में अहम बुद्धि नहीं जागे, अहंकार नहीं जागे, और भविष्य में भी उस घटना को हम याद ना करें, याद करके अपने मन के परिणामों को मलिन ना करें। यह होता है उत्तम क्षमा भाव। ये ऐसा उत्तम क्षमा भाव मुनि ने अपने जीवन में अनुभूत किया, वैसा ही उन्होंने अपने जीवन में जिया। अर्थात उनकी ओर से कोई मलिनता नहीं थी। फिर भी हालांकि मुनि ने कह दिया मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, तुमको कोई भय खाने की जरूरत नहीं, पर आचार्य फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। उस आश्रम का जो प्रमुख आचार्य था आश्वस्त नहीं हुआ। तो आगे की घटना में वो कहते हैं कि अगर ऐसा है, आपने क्षमा कर दिया है, आप महान हैं, अब आप गोचरी ले लीजिए, आप आहार ले लीजिए, भिक्षा ले लीजिए। बंधुओं, सामान्य स्थिति में मुख से कहना कि मेरे मन में कुछ नहीं है और वास्तव में होना अलग बात है। कभी हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें आती है, हम बोल देते नहीं मेरे मन में कुछ नहीं है, पर वहां उस समय, जिस समय हमारा अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, और उसी क्षण अगले ही क्षणों में अगला कह दे कि चलो अब जीम लेते हैं, अब भोजन कर लीजिए, भोजन करने के लिए आए थे, झगड़ा हो गया, फिर क्षमा मांग ली और हमने कह दिया नहीं कुछ नहीं हमारे मन में, और अगला कहे कि चलो भोजन कर लीजिए। उस समय शायद हमारा मन कभी इतना पवित्र हो जाए, कोई बात नहीं, तब तो भोजन कर लेंगे। और मन में अगर एक कोने में भी, किसी एक कोने में भी अगर मन में अहंकार रह गया या चुभन रह गई, तो हम भोजन करने में शायद आनाकानी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने देखा कि गोचरी का निवेदन कर देते हैं। अगर ये गोचरी ले लेते हैं तो समझना चाहिए कि हाँ, मन बिल्कुल पवित्र हो गया, मन साफ हो गया। और गोचरी नहीं लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चुभन हो सकती है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे
भाई कभी सुबह झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, पर दोपहर में साथ में बैठ के भोजन कर लेते थे, मतलब मन में गांठ नहीं रखते। तो वही बात उस ब्राह्मण आचार्य ने रखी, और मुनिराज ने जो उन्होंने कहा कि पूविम च इन्निम च अनागयम च मण पदोसो न में अच्छी कोई, मेरे मन में कुछ मलिनता नहीं है, मन में भी द्वेष बुद्धि नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। तुम आश्वस्त रहो, तुम शांत रहो, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसा उन्होंने कहा वैसा उनका जीवन पवित्र था, मन निर्मल था, उनकी आत्मा निर्मल थी। जिस जगह आहार के लिए गए और वहां के लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया, मारपीट तक की, आदम के शब्द ने गला पकड़ करके धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, फलक और डंडे लेकर के मारा, और अगले ही 5-15 मिनट के बाद वो तो भय से समर्पित हुए और क्षमा याचना की। फिर भी पहले भय से समर्पित हुए, फिर पत्नी के द्वारा उनके गुण बताने से गुणों से भी प्रभावित हुए, क्षमा याचना की, और आहार का, गोचरी का निवेदन किया, भिक्षा का निवेदन किया। और मुनिराज ने उतनी ही सहजता से भिक्षा ले ली, जितनी सहजता से वो आए उस समय भिक्षा लेते, उस समय जो सहजता, सरलता, सरसता होती, वैसी ही सरलता और सहजता से वहां पे गोचरी भिक्षा उन्होंने स्वीकार कर ली। यह निर्मलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर एक कोने में भी कहीं चुभन होती तो बाकी ठीक है, शब्द से भी कह दिया, आश्वासन भी दे दिया, चलो झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन गोचरी नहीं करती, आहार नहीं लेती, सामान्य व्यक्ति नहीं करता। पर जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, जो मन के पवित्र होते हैं, जिनके मन में क्षमा की भावना होती है, जिनके मन में समभाव होता है, वे ऐसा करते हैं। यह गाथा, यह प्रसंग हमें यही शिक्षा देता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति नादानी कर जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति कटु व्यवहार कर जाए, पर जो धर्म का जानकार है, जो साधक है, जो अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहता है, उसको किसी भी प्रकार से मन में भी द्वेष बुद्धि नहीं लानी चाहिए और हमेशा क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए। तो इस गाथा में क्षमा का भाव कैसे बनाए रखा जाए, उसकी चर्चा इस गाथा में हुई है। ये गाथा हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायी है। हमारे जीवन व्यवहार में कई चीजें होती है, तो हमें हमेशा क्षमा भाव को अपनाना चाहिए, जीवन में निर्मलता को अपनाना चाहिए, सरलता को अपनाना चाहिए और सहजता को अपनाना चाहिए, ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे और आगामी जीवन में भी हमें शुभ कर्मों का उपार्जन हो, अशुभ कर्मों से और पाप कर्मों से हम बच सकें, आत्मा में पवित्रता बढ़े, आत्मा की कलुषितता से हम बच सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा